कहानी की शुरुआत होती है जब डोरेमोन नोबिता के कमरे में आता है और देखता है कि नोबिता गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क करने के बजाय सो रहा है। डोरेमोन उसे जगाने की कोशिश करता है और पूछता है, नोबिता तुम्हें अपना समर होमवर्क नहीं करना है क्या? लेकिन नोबिता कोई जवाब नहीं देता। इससे डोरेमोन नाराज होकर नीचे चला जाता है। कुछ समय बाद डोरेमोन को नोबिता की चिंता होती है और वह वापस उसके कमरे में आता है। वहाँ वह देखता है कि भविष्य से आया हुआ नोबिता वर्तमान के नोबिता का होमवर्क कर रहा है। होमवर्क पूरा करने के बाद भविष्य का नोबिता वर्तमान के नोबिता से कहता है कि वह अपने इतिहास का होमवर्क खुद कर ले। नोबिता सहमति में सिर हिलाता है और भविष्य का नोबिता अपने समय में लौट जाता है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि इतिहास के होमवर्क में क्या करना है। नोबिता बताता है कि उसे अपने शहर के इतिहास के बारे में लिखना है। वह टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाने की योजना बनाता है, लेकिन डोरेमोन उसे रोकता है और समझाता है कि अगर वह अतीत में गया तो उसे पूरी सदी वहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर नोबिता डर जाता है और डोरेमोन से कोई गैजेट मांगता है। डोरेमोन उसकी मदद के लिए टाइम कैमरा निकालता है जो अतीत में जाकर वहाँ की तस्वीरें खींचकर वर्तमान में भेज सकता है। वे दोनों पहाड़ी पर जाकर इस कैमरे को लॉन्च करते हैं और कैमरा अतीत में जाकर तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है। तस्वीरों में से एक में नोबिता को छठी सदी की एक तस्वीर दिखती है जिसमें मोमोतारो नजर आता है। डोरेमोन पूछता है कि यह मोमोतारो कौन है। नोबिता उसे अपने घर ले जाकर स्टोर रूम से मोमोतारो की किताब निकालता है और डोरेमोन को पढ़ने के लिए देता है। किताब में लिखा होता है कि मोमोतारो एक पीच से पैदा हुआ था जो एक अंकल और आंटी को नदी में तैरता हुआ मिला था। उन्होंने उसका नाम मोमोतारो रखा। एक दिन एक राक्षस ने उनके गांव पर हमला किया, जिसे रोकने के लिए मोमोतारो बंदर, कुत्ता और कबूतर के साथ कोस्ट आइलैंड गया और राक्षस को हराकर उसका खजाना अंकल और आंटी को दे दिया। डोरेमोन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह तो केवल एक परी कथा है, फिर तस्वीर में मोमोतारो कैसे दिखाई दे रहा है। तभी नोबिता की माँ दौड़ती हुई आती है और अपने पति से कहती है कि मैदान में एक विदेशी व्यक्ति बैठा है जिसकी बात वह समझ नहीं पा रही है। वह चाहती है कि उसके पति, जो अंग्रेजी जानते हैं, उसकी मदद करें। यह सुनकर डोरेमोन और नोबिता भी मैदान में जाते हैं। डोरेमोन उस व्यक्ति को समझने के लिए ट्रांसलेशन टूल देता है, जिसे खाने के बाद वह जापानी बोलने लगता है। वह अपना नाम लूची बताता है और कहता है कि वह नीदरलैंड से है। वह उन्हें मोमोतारो की छठी सदी की एक तस्वीर दिखाता है जो उसे अपने घर में मिली थी। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि मोमोतारो की तस्वीर नीदरलैंड में कैसे पहुंची। वे दोनों तस्वीरों की तुलना करते हैं और पाते हैं कि वे एक जैसी है। इसके बाद वे सभी टाइम मशीन में बैठकर छठी सदी में यह जानने के लिए जाते हैं कि मोमोतारो असली था या नहीं। छठी सदी में पहुंचकर वे मोमोतारो को खोजने लगते हैं। शाम होते होते उन्हें भूख लगती है तो डोरेमोन एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन बिस्कुट निकालता है। सुनियो भूख से बेहाल होकर बिस्कुट खा लेता है और कुत्ते में बदल जाता है। जियान उसे आदेश देता है कि वह इंसानों का पता लगाए। सुनियो सूंघते हुए उन्हें एक गांव में ले जाता है। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वे सभी डरकर छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि एक विशाल राक्षस गांव में आता है, लेकिन कुछ किए बिना ही चला जाता है। उसके जाते ही वे बाहर निकलते हैं, लेकिन गांव वालों द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आते हैं और उन्हें छोटे छोटे राक्षस समझते हैं। डोरेमोन उन्हें समझाता है कि वे राक्षस नहीं हैं, लेकिन गांव का मुखिया उन्हें नजरबंद करने का आदेश देता है। डोरेमोन गड्ढे से बाहर निकलने के लिए वैसे ग्लव्स निकालता है और वे सभी बाहर आ जाते हैं। वे नदी के पास जाते हैं जो मॉन्स्टर आइलैंड की ओर जाती है। शिजुका सुझाव देती है कि उन्हें मोमोतारो को खोजने के लिए मॉन्स्टर आइलैंड जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मोमोतारो राक्षस से लड़ने के लिए वहां गया हो। डोरेमोन बीच बोट निकालता है और वे सभी उसमें बैठते हैं। नोबिता बैठने वाला होता है, लेकिन पानी में गिर जाता है और उसके कपड़े भीग जाते हैं। वे सभी यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है और वे एक झरने में गिर जाते हैं, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। डोरेमोन की आंख खुलती है और वह देखता है कि शिजुका, जियान और सुनियो उसके पास हैं, लेकिन नोबिता गायब है। वहीं एक आंटी को नदी में एक पीच मिलता है, जिसे वह अपने घर ले जाती है। जब उसका पति उस पीच को काटने वाला होता है तो उसमें से नंगा नोबिता निकलता है। ये देखकर वे दोनों हैरान और खुश होते हैं। आंटी नोबिता का नाम मोमोतारो रखती है क्योंकि वह पीच से पैदा हुआ है। नोबिता यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि सब कुछ परिकथा के अनुसार हो रहा है। वह डरकर अपने दोस्तों को खोजने के लिए भागता है और गिर जाता है। अंकल और आंटी उसे उठाते हैं और जब नोबिता कहता है कि उसे मॉन्स्टर आइलैंड जाना है तो वे उसे कवच पहनाते हैं, नकली तलवार देते हैं और आंटी उसे चावल देती है। नोबिता गर्व से राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर शिजुका, जियान और सुनियो नोबिता को खोज रहे होते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर पत्थर फेंकते हैं, जिससे वे एक घर के पीछे छिप जाते हैं। डोरेमोन उन्हें एनिमल बिस्कुट देता है, जिससे शिजुका कबूतर, जियान बंदर और सुनियो फिर से कुत्ता बन जाते हैं। वे वहां से भाग जाते हैं और नोबिता को खोज लेते हैं। नोबिता के पास जो चावल होता है उसे जियान और सुनियो छीन कर खा जाते हैं। डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढ लेता है
और उसे गले लगाता है। तभी गांव वाले उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वे सभी वहां से भाग जाते हैं। वे सभी समुद्र तट पर पहुंचते हैं और मोमोतारो का इंतजार करते हैं। तभी नोबिता को एक आदमी दिखता है जिसे वह मोमोतारो समझता है, लेकिन वह गांव वाला होता है। डोरेमोन बोट निकालता है और वे सभी उसमें बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं जो मॉन्स्टर आइलैंड होता है। वहां उन्हें एक विशाल पगचैन मिलता है जिसे देखकर वे डर जाते हैं। वे द्वीप के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी एक राक्षस उन पर हमला करता है। वे किसी तरह बचकर एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। डोरेमोन टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाता है और वहां राक्षस का कुछ सामान और एक छोटा सा छेद देखता है जिससे वे बाहर नहीं निकल सकते। सुनियो रोने लगता है और कहता है कि अब राक्षस उन्हें खा जाएगा। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या उन्हें बचाने के लिए मोमोतारो आएगा। डोरेमोन कहता है कि अब इसका कोई चांस नहीं है। शिजुका सुझाव देती है कि नोबिता को ही राक्षस से लड़ना चाहिए और वे सभी उसकी मदद करें। सभी उसकी बात मान जाते हैं और डोरेमोन उन्हें एनिमल बिस्कुट देता है। वे सभी जानवरों में बदल जाते हैं। अब नोबिता, जो इस समय मोमोतारो की भूमिका निभा रहा है, और उसके जानवर बने दोस्त जियान बंदर, सुनियो कुत्ता और शिजुका कबूतर गुफा से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। डोरेमोन बिग लाइट का इस्तेमाल करता है और छोटे से छेद को बड़ा कर देता है जिससे सभी बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें विशाल राक्षस फिर से नजर आता है। सभी डरते हैं, लेकिन नोबिता खुद को रोकता है और डटकर सामना करने की ठान लेता है। जियान, सुनियो और शिजुका भी उसका साथ देते हैं। सभी मिलकर राक्षस पर हमला करते हैं। सुनियो उसे काटता है, जियान उसकी पीठ पर चढ़ता है और शिजुका उसकी आंखों पर हमला करती है। डोरेमोन एक खास गैजेट राक्षस बेहोश बम निकालता है जिसे नोबिता राक्षस के ऊपर फेंकता है। बम फूटते ही राक्षस बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। सभी जोर से चिल्लाते हैं, हम जीत गए। सभी मिलकर राक्षस का खजाना लेकर गांव वापस आते हैं। गांव वाले पहले तो डरते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि राक्षस सच में हराया जा चुका है तो सभी नोबिता को मोमोतारो मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। वह चावल, फल और फूलों से उसका स्वागत करते हैं। तभी अचानक एक रहस्यमय युवक वहां आता है, असली मोमोतारो। सब चौंक जाते हैं। असली मोमोतारो गांव वालों को बताता है कि वह पहले से ही राक्षस की ताकत को खत्म करने की योजना बना रहा था, लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों ने यह कर दिखाया। वह नोबिता की तारीफ करता है और कहता है कि वह सच्चे दिल से बहादुरी करने वाला मोमोतारो है। डोरेमोन और नोबिता समझ जाते हैं कि असली मोमोतारो की कहानी शायद इसी बहादुरी से शुरू हुई थी और वे उसका हिस्सा बन गए। डोरेमोन टाइम मशीन निकालता है और सबको वापस वर्तमान में लाता है। लौटते ही वे देखता है कि अब नोबिता के पास वह सारी जानकारी है जो उसे अपने इतिहास के होमवर्क के लिए चाहिए थी। असली कहानी, असली अनुभव और तस्वीरें भी। वह घर जाकर अपने इतिहास का होमवर्क पूरी लगन से लिखता है। आखिरी सीन में नोबिता अपनी डायरी में लिखता है, मैंने जाना कि मोमोतारो केवल एक परिकथा नहीं बल्कि एक प्रतीक है हिम्मत, दोस्ती और सही के लिए लड़ने का, और शायद उस कहानी का एक छोटा हिस्सा मैं भी बन गया हूँ। फिर नोबिता खिड़की से आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है। तो दोस्तों, यह थी डोरेमोन व्हाट एम आई फॉर मोमोट्रो शॉर्ट फिल्म की पूरी कहानी जो 1981 में रिलीज हुई थी। अगर आपको यह इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पेज को फॉलो करना न भूलें।